बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां कई तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा था एक विशालकाय और शक्तिशाली शेर। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। उसी जंगल में एक नन्हा सा चूहा भी रहता था। वह बहुत ही चंचल और नटखट था। एक दिन शेर अपने गुफा में आराम कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह गहरी नींद में था। तभी वहीं पास खेलते खेलते एक चूहा गलती से शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर की नींद टूट गई और उसने गुस्से में आंखें खोलीं। शेर ने गुस्से में चूहे को अपने बड़े पंजों से पकड़ लिया और गरजते हुए बोला, अरे नन्हे जीव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बेचारा चूहा डर से कांपने लगा और विनती करने लगा, महाराज, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं बहुत छोटा हूं। मेरा जीवन लेकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं भविष्य में कभी ना कभी आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर यह सुनकर जोर से हंस पड़ा और बोला, तू इतना छोटा सा चूहा, तू मेरी मदद करेगा? यह कैसे संभव है? चूहे ने विनम्रता से कहा, महाराज, हर कोई किसी न किसी समय मददगार बन सकता है। कृपया मुझे जाने दीजिए। शेर को चूहे की बात सुनकर हंसी तो आई, लेकिन उसने दयालुता दिखाते हुए उसे छोड़ दिया। चूहा शेर को धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद की बात है। एक दिन शेर जंगल में शिकार करने निकला। वह इधर उधर घूम रहा था कि अचानक वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। शेर ने जोर जोर से दहाड़ मारी और खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। शेर की दहाड़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। सभी जानवर डर गए, लेकिन वहीं छोटा चूहा दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि शेर फंसा हुआ है। उसने तुरंत अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया। धीरे धीरे उसने जाल को काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर बहुत खुश हुआ और चूहे की ओर देखकर बोला, नन्हे दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में मेरी मदद कर पाओगे। तुमने साबित कर दिया कि छोटा हो या बड़ा, हर किसी की अपनी अहमियत होती है। चूहे ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैंने कहा था ना कि एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हमेशा दयालु बनना चाहिए। शेर और चूहा दोनों हंस पड़े। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में सभी जानवरों को यह सीख मिली कि दया और मित्रता से बड़ा कोई बल नहीं होता। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी को छोटा या कमजोर समझकर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दयालुता और मित्रता ही सबसे बड़ी ताकत होती है।